बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एकता का बल। तो चलिए पेंसिल ले लीजिए हाथ में और हम स्टार्ट करते हैं। एक जंगल में बरगद के पेड़ पर बहुत सारे कबूतर रहते थे। वे दिन भर इधर उधर उड़ते और यहाँ वहाँ दाना चुगते। शाम होने पर अपने अपने घोंसलों में लौट आती। बरसात का मौसम आया। कबूतरों को भोजन मिलना कठिन हो गया था। एक बार कई दिन तक लगातार बरसात होती रही। सारे कबूतर भूख के कारण व्याकुल हो गए। तो बच्चों, आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब कबूतर बहुत भूखे प्यासे हैं। अब वो क्या करेंगे, चलो देखते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। एक दिन सुबह सूरज के दर्शन हुए। कबूतर बहुत खुश हो गए और भोजन की तलाश में उड़ चले। थोड़ी देर के बाद उन्हें एक जगह बहुत सा अनाज बिखरा हुआ दिखाई पड़ा। एक कबूतर ने कहा, देखो, यहाँ कितना सारा अनाज है। अब आगे जाने की भी जरूरत नहीं है। चलो सभी पेट भर कर खाए। तभी एक बूढ़े कबूतर ने कहा, रुको, जंगल में एक ही जगह पर इतना सारा दाना कहाँ से आया? जरूर धोखा होगा। लेकिन कबूतर भूखे थे। उन्होंने बूढ़े कबूतर की बात नहीं मानी और वो नीचे उतरकर दाना चुगने लगे। लेकिन बूढ़ा कबूतर बहुत समझदार था। वो नीचे नहीं उतरा। बूढ़ा कबूतर पेड़ पर बैठ गया। कबूतरों ने भरपेट अनाज खाया। जब वे उड़ने लगे तो उनके पंजे वहाँ बिछे जाल में फंस गए। कबूतर अपने पंख फड़फड़ाने लगे। लेकिन अब बच्चों, उनके तो पैर फंस गए थे ना, तो वो कैसे उड़ पाएंगे। तो बच्चों, आप देख सकते हो कि बिछाए हुए जाल में कबूतरों के पैर फंस गए थे। अब वो उड़ने के लिए असमर्थ थे। अब बूढ़ा कबूतर उनके पास आया और उनसे कहा, घबराओ मत, हिम्मत से काम लो। सब एक साथ जोर लगाकर उड़ चलो। शिकारी पेड़ के पीछे छिपा खड़ा यह सब देख रहा था। कबूतरों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तब तक सारे कबूतर जाल लेकर उड़ गए। शिकारी कुछ दूर दौड़ा, लेकिन थक कर निराश होकर वह बोला, कबूतर तो हाथ आए ही नहीं, मेरा जाल भी हाथ से निकल गया। तो देखा ना बच्चों, आपने एकता की ताकत। चुनमुन चूहा बूढ़े कबूतर का मित्र था। वह उड़ते हुए कबूतर को अपने साथ चुनमुन के पास ले आया। बूढ़े कबूतर ने मित्र चुनमुन को पुकारा। चुनमुन मित्र की आवाज़ पहचान कर तुरंत बाहर आया। बूढ़ा कबूतर बोला, मित्र, जाल काटकर सबको मुक्त करो। चुनमुन ने अपने साथियों के साथ मिलकर जरा सी देर में पूरा जाल कुतर डाला और कबूतरों को मुक्त कर दिया। कबूतर चूहे को धन्यवाद देते हुए उड़ गए। तो बच्चों, आपने इसमें 2 पार्ट सीखे हैं। एक पार्ट यह है कि हमें कोई भी काम सावधानी से करना चाहिए, और दूसरा पार्ट यह है कि एकता में बहुत बल होता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सबको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा और समझा भी होगा। तो आगे बढ़ते हैं हमारे शब्द अर्थ की ओर। व्याकुल होना, बेचैन होना, बिखरा, फैला हुआ होना, भरपेट, पेट भरकर, जोर लगाकर, ताकत लगाकर या ताकत से, कुतरना, दांतों से काटना, मुक्त करना, आज़ाद करना। तो बच्चों, पेज नंबर 23 पे प्रश्न अर्थ देखते हैं। कबूतर क्यों व्याकुल हो गए थे? बरसात के मौसम में खाना न मिलने की वजह से कबूतर व्याकुल हो गए थे। समझ में आया ना बच्चों? दाना देखकर बूढ़े कबूतर ने अपने साथियों से क्या कहा? दाना देखकर बूढ़े कबूतर ने सभी कबूतर से यह कहा कि रुको, यहाँ
एक ही जगह पर इतना सारा अनाज, कुछ तो गड़बड़ है। कबूतर को जाल में फंसा देखकर बूढ़े कबूतर ने क्या कहा? बूढ़े कबूतर ने सभी कबूतरों से ये कहा, घबराओ मत, हिम्मत से काम लो, सब एक साथ जोर लगाकर उड़ चलो। तो बच्चों, आगे का भाषा कौशल ये आपके लिए होमवर्क है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।